ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जवाहर कला केंद्र, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अवलोकन करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। जिस चीज़ का इंतजार था, अब यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा जारी रहेगा। सभी तस्वीरों में आप देखिए कि सीएम का स्वागत कर रहे हैं और क्योंकि सेवा पखवाड़ा में कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसी में आज ये प्रदर्शनी का अवलोकन भी शामिल है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं और अब प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं प्रदेश भर में। जवाहर कला केंद्र से ये तस्वीरें हैं, जयपुर का जवाहर कला केंद्र, जहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं सीएम का स्वागत करने के लिए। और इस सेवा पखवाड़े में एक नहीं कई सारे कार्यक्रम होंगे जनता से जुड़े हुए, आमजन को लाभान्वित करने के लिए, उनके काम जल्दी से उनका समस्या का निराकरण हो जाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। कई सारे शिविर लगेंगे इस दरमियान और क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा लंबा चलने वाला है तो आपके लिए, जनता के लिए काफ़ी कुछ इस सेवा पखवाड़े में होने वाला है। इसके अलावा एक युवा रन भी होगा 21 सितंबर को, उसमें भी युवाओं को जोड़ा जाएगा, वो भी इस सेवा पखवाड़े में शामिल है कार्यक्रम। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जयपुर से आप लाइव देख रहे हैं, जवाहर कला केंद्र, जहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। प्रीति, जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए सीएम यहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी और उनके साथ यहां पर फिलहाल कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, यहाँ पर सीएम भजन लाल शर्मा जवाहर कला केंद्र पहुंचे हैं और अभी जो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं सीएम, और उनके साथ की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, वो भी साथ मौजूद है। जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी उनके साथ मौजूद है और नगर निगम इंस्पेक्टर सौम्या गुर्जर भी उनके साथ मौजूद है। और जैसे ही सीएम यहाँ पर दिखे के पहुंचे, तुरंत जो यहाँ के कलाकार हैं वो भी उन्होंने भी जो लोक कलाएं हैं वो दिखाना शुरू किया और साथ ही पुष्पों से बौछारे कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद के नारे भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने लगाए। और अब देख सकते हैं कि प्रदर्शनी को देख रहे हैं सीएम भजन लाल शर्मा, जो पूरे नरेंद्र मोदी के जीवन को बता रही है। उनके जीवन वृतांत को जो है वो नमो प्रदर्शनी का यहाँ पर नाम दिया गया है, जिसमें पीएम के जो सेवा ही संकल्प, राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा, जो उनके मन के भाव है उसको वो दिखाया गया है। यहाँ पर पूरे जीवन को प्रदर्शनी के द्वारा जो है वो शो किया गया है, जिसका अवलोकन सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ पर करने पहुंचे हैं। देखिए 17 यानी कि आज से 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई है। इसके बाद 15 दिन जो है ये सेवा के नाम जो बीजेपी ने दिए हैं, इस दौरान कई सारे कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीजेपी सेवा कार्य, खेलकूद, रक्तदान, साथ ही जो स्वास्थ्य शिविर है, मैराथन है और केंद्र राज्य की योजनाओं के आधार पर जो जन भावना को पार्टी से जोड़ने के प्रयास जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। और अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में मौजूद हैं और वो का अवलोकन करते जो है वो नजर आ रहे हैं। इस दौरान भारतीय बीजेपी के जो बड़े नेता है वो साथ में मौजूद हैं और कई सारे हम कह सकते हैं कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद है। जो हमारी लोक कला है वो भी यहाँ इस दौरान दिखाई गई। पुष्पों से जो बौछारे कर सीएम का स्वागत किया गया और सभी जितने भी कार्यकर्ता थे
उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर सीएम का यहाँ पर स्वागत किया, क्योंकि इस दौरान जो ये 15 दिन रहेंगे, कई सारे कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। अभी जिस तरह से सुबह सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ, इस दौरान सेवा और जो हमारे आसपास की स्वच्छता है उसको लेकर सीएम बजरंग शर्मा ने काफी कुछ कहा कि जब गांधी जयंती के दिन से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तब से ही हमारा ये जो संकल्प है वो बन गया कि स्वच्छता को हमें बहुत ज्यादा अपनाना है और साफ सुथरा अपने शहर को हमें रखना है। तो आप देखिए, उसी अभियान को फॉलो करते हुए इस बार पीएम मोदी के जो जन्म दिवस के दिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जयंती तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेंगे। इस दौरान जो हमारा शहर है, जो देश है, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और वैसे तो बहुत स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन इस दौरान जो कार्य है वो और तेजी से किए जाएंगे और हमारे प्रदेश को साफ सुथरा बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी। जी प्रीति, सेवा पखवाड़ा जो कि 17 अक्टूबर तक चलने वाला है, इसको लेकर बताइए कुछ और खास कार्यक्रम होने वाले हैं और आज कितने कार्यक्रम होंगे, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हुई है। जी देखिए, आज कई सारे कार्यक्रम सीएम बजरंग शर्मा, क्योंकि सभी कार्यक्रम में वो खुद अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और खास हो जाता है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को किस तरह से और जो बड़ा बनाया जाए, उसको एक बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया जा सके, उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है। और क्योंकि सीएम जो है वो स्वच्छता को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और 2 अक्टूबर को जिस तरह से अभियान की शुरुआत की गई थी, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अहम कदम हो जाता है, बहुत बड़ा कदम हो जाता है। और इसी चीज को अपनाते हुए बीजेपी जो है वो सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है, जो उनके जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि 15 दिन तक चलेंगे। इस दौरान जितनी भी सेवा है कोशिश की जाएगी कि सभी में बीजेपी जो है वो अपनी भागीदारी निभाए। इस दौरान कई सारे कार्यक्रम होंगे, जिस तरह से मैंने बताया कि कई सारे सेवा कार्य भी किए जाएंगे और इसमें खेल कूद है, रक्तदान है, स्वास्थ्य शिविर जो और मैराथन है, और साथ ही जो योजनाएं हैं चाहे केंद्र की हो या राज्य की, उसके बारे में भी बताया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा और ज्यादा, और कई सारी प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया जाएगा। कई प्रदर्शनियां लगाई जाएगी, जो प्रदर्शनी जो प्रधानमंत्री हैं उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे कार्यकाल को दिखाएगी कि किन किन चीजों पर उन्होंने जो है वो कार्य किया है, क्योंकि काफी एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं अपने कार्य को लेकर, और जो साफ सफाई है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उनके बचपन से लेकर, जो उनका बचपन था तब से लेकर आज तक 75 ईयर्स तक जितनी भी उनकी जो यादें हैं उनको पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में, और भी कई जगह पूरे प्रदेश भर में इस तरह की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जो लोगों तक पहुंच सके कि कितना स्ट्रगल जो प्रधानमंत्री का रहा है और किस किस तरह का कार्य जो है वो पीएम ने किया है, जिसमें देखिए विकासशील प्रारंभिक जीवन जो उनका रहा है उससे लेकर किस किस तरह का कार्य जो उन्होंने किया है, उन्होंने देशभक्ति को अपनाया है और सेवा की है, ये जो बताने का प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से रहेगा इसका। क्योंकि देखिए ये दिन बहुत ज्यादा खास सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का जन्म दिवस होता है वो देश के मुखिया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये खास दिन है, लेकिन जितना खास दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो पार्टी से जो पीएम आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है, और उस दिन को सेलिब्रेट देखिए किस तरह से किया जा रहा है, जो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पैसों की या फिर हम बात करें बहुत ज्यादा खर्च होगा, लेकिन वो एक सेवा में अगर खर्च किया जाए तो वाकई में ये बहुत ज्यादा अच्छी भावना कही जा सकती है। कई सारे जो सेवा के कार्यक्रम हैं वो इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सेवा को न केवल किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, बल्कि इससे और लोगों को भी जोड़ा जाएगा। जैसे हमने देखा कि सुबह भी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर हैं वो भी साफ सफाई करते हुए नजर आए, सीएम बजरंग शर्मा भी नजर आए, और खुद
अक्टूबर को जब गांधी जयंती होती है तब सेवा करते हुए नजर आते हैं, साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं और उसी भावना को जो है वो लोगों तक पहुंचाने का बीजेपी का ये जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जी चंद्रश्री। बिल्कुल, और प्रीति इसके साथ साथ 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है, वो भी चलेगा। सफाई के साथ पॉलीथीन मुक्त का प्रचार भी किया जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे आगे निरंतर रखा जाए। पंचायतों में साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर स्वच्छता है, पौधारोपण है, जो खुद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की, और अलग अलग कार्यक्रम। अच्छा प्रीति, यहाँ का भी बताइएगा, ये नमो प्रदर्शनी और सेवा ही संकल्प, राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा, इस प्रदर्शनी में क्या कुछ प्रदर्शित किया जाएगा? देखिए प्रदर्शनी में जिस तरह से जो प्रधानमंत्री का जीवन रहा है उसको भी दिखाया गया है और उनका कार्य भी दिखाया गया है कि किन किन कार्यों पर उन्होंने फोकस किया अपने कार्यकाल के दौरान। महिला सशक्तिकरण को लेकर, साफ स्वच्छता अभियान से लेकर सारी चीजें जो उनके द्वारा चलाई गई, उन्होंने जिस तरह से योजनाओं में भागीदारी निभाई, जो देशवासियों को कई सारी योजनाओं के थ्रू जो है वो हेल्प की गई, वो सारी चीजें जो है वो प्रदर्शनी द्वारा दिखाई गई है। कब उनकी शुरुआत हुई और क्या क्या सेवाएं जो है वो जनता को मिल रही है, ये तमाम चीजें जो है वो दिखाई जा रही है इस प्रदर्शनी के द्वारा। क्योंकि जवाहर कला केंद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रदेश भर से न केवल कलाकार आते हैं बल्कि जो कला को प्यार करते हैं, कला प्रेमी जो है वो भी आते हैं। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच की एक जगह है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब जिस तरह से 15 दिन अगर ये प्रदर्शनी लगी रहती है तो कई सारे लोग इस दौरान आएंगे और इस जो पीएम का कार्यकाल रहा है, पीएम का जीवन रहा है, उसको जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में सब जानते हैं कैसा वो स्ट्रगल रहा है उनका, लेकिन जो हर पहलू है शायद उससे अनजान हर व्यक्ति रहता है कि किस किस तरह से वो जो है आगे बढ़े हैं। तो वही चीजें जो है वो प्रदर्शित की गई है ताकि हर व्यक्ति उनके जीवन से जुड़ सके, उनके संघर्ष को जान सके, उनके कार्यकाल को समझ सके कि कैसे उन्होंने कार्य किया है, कैसे जन भावना जो मन में लिए वो आगे चल रहे हैं। ये प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि 15 दिन तक कई सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जो नेता कहें या कार्यकर्ता सभी अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज तो सभी में खुशी की लहर है ही, क्योंकि आज दो तरह की चीजें, आज तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के दिन ये जो सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई है ये भी आज की गई है। तो इस तरह से काफी खुशमिजाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। जिसमें हम बात करें तो अभी की प्रदर्शनी में कई सारे नेता भी भजनलाल शर्मा के साथ में शामिल हुए हैं और इस ठीक है प्रीति, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया और तमाम तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए जेकेके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और आगे भी कई कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी।